3 टन डक्टेबल एसी का ये तीसरा पार्ट है। मतलब ये कंप्रेसर चेंज का पहले वीडियो में दूसरे पार्ट में दिखाया था कि कंप्रेसर चेंज किस तरह किया जाता है, कंप्रेसर को किस तरह बैठाया जाता है और इसका ऑयलिंग किस तरह किया जाता है, ऑयलिंग करने के टाइम नाइट्रोजन कैसे पास करना होता है। तो हम लोगों का इसका ऑयलिंग जो है हो गया है। अभी हम लोगों का काम है वैक्यूम करना होता है। अभी वैक्यूम किस तरह किया जाता है, सिस्टम पे लगा रहता है तो चार्जिंग पोर्ट दिया रहता है, चार्जिंग पोर्ट से हम लोग वैक्यूम कर लेते हैं। लेकिन जब आपके पास सिस्टम खुला रहता है, मतलब ऐसा आउटडोर खाली आउटडोर लेकर आते हो, तब वैक्यूम कैसे करना होता है। देखिए सक्शन लाइन जो होता है यहाँ पे 2 फुट के अंदर ही ख़त्म हो जाता है, ये वाल्व से लेके यहाँ तक ही। और डिस्टल लाइन जो होता है पूरा कंडेंसर को होके यू बैंड होके यहाँ पे कंप्रेसर का जो यहाँ पे ये डिस्टल लाइन है। तो हम लोगों को जहाँ पे सिस्टम बड़ा है वहाँ से वैक्यूम करना चाहिए जब खुला रहता है मशीन। तो हम लोग वहाँ से मतलब ये डिस्टल लाइन से वैक्यूम करना पड़ेगा। लेकिन डिस्टल लाइन को एक साइड क्वार्टर मतलब पोर्ट दिया रहता है और एक साइड 3/8 का पाइप का यूनियन दिया रहता है। तो हम लोग 3/8 से तो चार्जिंग लाइन लगा के वैक्यूम नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए हम लोग वो वाला जो वाल्व मुंह है उसको बंद कर देंगे। एक 3/8 पाइप को फ्लैर करके उसको नीचे देख पा रहे एक साइड बंद कर दिया हूँ और लिंक करके, और एक साइड उस अलग पे एलंकी को खोल देंगे। तो फिर ये चार्जिंग पोर्ट से ही प्रेशर निकलेगा। और सक्शन लाइन का जो है एलंकी आप बंद करके भी कर सकते हो या खोल के भी कर सकते हो। और दूसरा मुंह हम लोग जो कैप होता है कैप से बंद कर दिया हूँ। अभी हम लोग वैक्यूम करेंगे क्योंकि हम लोग को वर्कशॉप पे आया है और इसका एलंकी है, इसके लिए अंदर वाला जो पिन है उसको निकाल देंगे। क्योंकि पिन होने से क्या होता है, पिन से कभी कभी सही नहीं लगता है। और इस पर क्या एलंकी है तो हम लोग वैक्यूम करेंगे तो वैक्यूम सही से होगा और अच्छा होगा, जल्दी होगा। तो हम लोग दोनों पिन को निकाल दिया हूँ और दोनों तरीके से वैक्यूम करेंगे, मतलब दोनों साइड से। सक्शन पाइप से भी, सक्शन जो चार्जिंग पोर्ट है उससे भी करेंगे और डिस्चार्ज पोर्ट से भी, मतलब कंडेंसर और कूलिंग कॉइल दोनों के लिए जो अलग अलग वाल्व दिया रहता है दोनों पाइप से हम लोग वैक्यूम करेंगे। लेकिन बड़ा सिस्टम नहीं है वैक्यूम करने के लिए हम लोगों को बस, तो हम लोगों को 2 वैक्यूम पंप है, इसके लिए 2 वैक्यूम पंप से 2 वैक्यूम चार्जिंग लाइन लगाएंगे और दोनों को वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम करने का जो तरीका है वो सेम ही है, लेकिन कुछ प्रोसेस को हम लोग फॉलो करके करेंगे। यहाँ पे गेज नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको और एक बार वैक्यूम करना पड़ेगा। और एक बार वैक्यूम करेंगे, करने का मतलब है हम लोग यहाँ पे वैक्यूम करके इसके अंदर गैस दे देंगे और इसको साइड पे ले जाके, मतलब जहाँ पे मशीन लगा हुआ है वहाँ पे ले जाके फिर फिटिंग करेंगे। और नया मशीन जब लगाते हैं कोई जगह पे तो आउटडोर पे गैस दिया रहता है और मशीन लगाने के बाद हम लोग उसको वैक्यूम करके गैस छोड़ते हैं, तो उस हिसाब से वहाँ पे काम होगा। तो उससे पहले हम लोग यहाँ पे गेज नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हम लोग इसको ज़्यादा देर तक वैक्यूम करेंगे और वर्कशॉप पे आया है तो इसको आप फॉलो कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे बहुत टाइम वैक्यूम किया हूँ, तो इसको वैक्यूम हो जाने के बाद दोनों एलंकी को हम लोग बंद कर देंगे। इससे क्या होगा, आपका चार्जिंग पिन लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर गैस देने से पहले उसको पिन को सही से लगा देंगे। एलंकी है दोनों तरफ से वाल्व पे, तो हम लोग दोनों तरफ से वाल्व को बंद कर देंगे। और इसको अभी रात हो गया है तो कल सुबह में इसको फिर से वैक्यूम करेंगे और एक बार, और फिर गैस देंगे। तो और इसका जो फिटिंग करने का जो ये है वो तो कंप्लीट हो गया है। इसका वायरिंग दिखाएंगे, पहले गैसेस का जो सिस्टम है वो पहले जानेंगे, उसके बाद हम लोग वायरिंग का सिस्टम जानेंगे। तो चलिए दूसरे दिन सुबह में हम लोग इसको वैक्यूम पे लगाया हूँ। वैक्यूम के लगाने के बाद यहाँ पे देखिए लगभग ये जो मशीन है, ये ब्लू स्टार हो या डाइकिन हो या LG हो, सब मशीन में लगभग 200-300 ग्राम का गैस का फ़र्क होता है, बाकी सेम ही होता है। तो यहाँ का जो कंडेंसर कॉन्टैक्टर है ये भी ख़राब है, इसको भी चेंज करेंगे। यहाँ पे बीच का जो पोर्ट है, मतलब कॉयल है, वो बैठ गया है, बाहर नहीं आ रहा है। करेक्शन होता है, कंप्लीट होता है, लेकिन बैठने के बाद ऊपर नहीं आता है, बंद नहीं होता है। तो इसको भी चेंज करेंगे, इसका वायरिंग भी दिखाएंगे। तब तक वैक्यूम होने देते हैं। देखिए वैक्यूम हो गया तो हम लोग इसको बंद कर देंगे, डिस्चार्ज लाइन को। सक्शन लाइन बंद है अभी, खाली डिस्चार्ज लाइन को ही कर रहा था, क्योंकि कल जो वैक्यूम किया था दोनों लाइन से, दोनों तरफ से किया था।
अभी हम लोग गैस देंगे। गैस देखिए यहाँ पे 2.5 किलो या 2 किलो 300 के आसपास गैस होता है मशीन पे। आप पाइपलाइन जितना लंबा होता है उस हिसाब से आपका मीटर पे पर मीटर पे आपका 10 ग्राम के हिसाब से आप गैस देंगे तो आपका मशीन पे एक्स्ट्रा गैस लगेगा। मतलब जो पाइप एक्स्ट्रा होगा 20-15 फीट के बाद, मतलब 15 फीट के बाद एक्स्ट्रा जो पाइप लगाएंगे तो उस पर गैस ऐड करना पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ पे गैस दे देंगे। तो यहाँ पे 2 किलो नॉर्मली गैस ऐसे दे देंगे क्योंकि मशीन को चालू नहीं कर पाएंगे। एक तो 3 फेज़ के मशीन ही अपने वर्कशॉप पे 3 फेज़ लाइन नहीं है। दूसरा जो है इस पर खाली इंडोर नहीं है, आउटडोर है, तो उसको भी चालू नहीं कर पाएंगे इसके लिए। तो हम लोग नॉर्मली ऐसे वैक्यूम करके गैस डाल देंगे। जितना गैस जाएगा कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा जाता है, क्योंकि वैक्यूम जितना अच्छा होगा गैस उतना जल्दी ज़्यादा चला जाएगा और अच्छी तरह से जाएगा। तो हम लोग डिस्टल लाइन से ही गैस देंगे। डिस्टल लाइन से क्यों गैस देंगे? सक्शन लाइन पहले ही बताया हूँ, सक्शन लाइन 2 फुट के अंदर मतलब ख़त्म हो जाता है सक्शन पाइप। तो आप सक्शन लाइन से गैस देंगे तो सक्शन लाइन जितना है उतना ही गैस जाएगा उसके अंदर, उसके बाद नहीं जाएगा, क्योंकि कंप्रेसर का अंदर तो गैप नहीं है। और गैस जो कंप्रेसर का अंदर हेड फील्ड वाल्व पे उसको पुश करके इतना गैस को खींचने का क्षमता नहीं है, मतलब वैक्यूम की हालत पे। तो हम लोग डिस्टल लाइन से ही गैस देंगे, क्योंकि डिस्टल लाइन पे कंडेंसर लगा हुआ है। इतना बड़ा कंडेंसर है, 2 किलो गैस तो आराम से चला जाएगा। तो जितना जाता है जाने देते हैं, फिर इसको फिटिंग करके इसका वायरिंग दिखाएंगे, क्योंकि बाकी गैस जो है नहीं डाल पाएंगे उसके अंदर। जितना वैक्यूम हुआ है, आप जितना अच्छा वैक्यूम करेंगे, जितना बड़ा वैक्यूम से वैक्यूम करेंगे, उस हिसाब से आपका गैस पूरा चला जाएगा। तो हम लोग नॉर्मली जितना गैस जाता है जाने के बाद, यहाँ पे 2 किलो गैस था तो 2 किलो गैस लगभग चला गया है, थोड़ा बहुत है। तो इसको हम लोग आखिर में दिखाएंगे, जहाँ पे फिटिंग करेंगे वहाँ पे गैस कैसे थी। तो हम लोग इसके बटले को बंद कर देंगे, फिर नीचे वाला जो एलंकी है उसको भी बंद कर देंगे, क्योंकि गैस शॉर्ट नहीं जाएगा। और हम लोग कितना गैस जाता है वो तो ऐसे ही नहीं देख पाएंगे। अभी हम लोग का काम जो है, इसका जो बाटला जो खाली हो गया है इसको वैक्यूम करके रखते हैं, गैस आने के काम आएगा। अभी हम लोग इसको वायरिंग के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे और इस वीडियो को पार्ट 3 को ख़त्म करेंगे, क्योंकि पहले वीडियो में दिखाया था इसका सर्विस करना होता है, किस तरह करना होता है। दूसरे वीडियो में दिखाया कंप्रेसर को फ्लैश करना होता है, फ्लैश का सिस्टम दिखाया हूँ, और कंप्रेसर बिठाने का सिस्टम दिखाया हूँ। और तीसरे वीडियो में इसका गैस चार्ज और जहाँ पर फिटिंग हुआ उसको दिखाया गया है। यहाँ पर एक कंडक्टर, एक फैन मोटर और यहाँ पे एक कैपेसिटर, और यहाँ पे 2 कनेक्टिंग पॉइंट दिया रहता है, मतलब कनेक्टर दिया रहता है। बड़ा जो कनेक्टर है वो मेन सप्लाई का है, मतलब मेन जो आपका पावर सप्लाई ये बड़ा वाला कनेक्टर पे आएगा, और छोटा वाला कनेक्टर LP HP स्विच का कनेक्शन है और इंडोर का कनेक्शन है। तो हम लोग ये वाला पिन यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए पहला वाला जो कनेक्शन था, नॉर्मली पिन को आउट करके, पिन शायद जल गया था, कुछ ख़राब हो गया था, तो पिन को आउट करके नॉर्मली ऐसे ही तार लगा हुआ था। इससे क्या होता है, खुला जगह पे रहेगा कोई भी कॉपर वायर हो, जितने भी अच्छा वायर हो, तो उसका अंदर एक डस्ट आ जाएगा वायर जैसा। देखना कोई पुराना वायर उसको छीलेंगे तो अंदर एक डस्ट जैसा हो जाता है। तो उस हिसाब से ये लूज कॉन्टैक्ट की वजह से भी कॉन्ट्रैक्टर ख़राब होता है। नहीं, इसको दिखाएंगे पुराना वाला कॉन्ट्रैक्टर शायद अंदर जल गया है, बॉडी थोड़ा ख़राब हो गया है। अभी नया वाला कॉन्ट्रैक्टर ये देखिए, ये ऑटोमेटिक अप डाउन कर रहा है। ऑटोमेटिक नहीं है, मतलब पुश करेंगे तो अप डाउन कर रहा है। लेकिन ये वाला पुराना वाला देखिए यहाँ पे बैठ गया है, मतलब ये बैठ जाएगा तो कनेक्ट होगा, उठ जाएगा तो ओपन हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे देखिए साइड पे हम लोग मशीन को आउटडोर पे बिठा दिया हूँ, अभी वैक्यूम पे लगा दिया हूँ। बिठाने के बाद सक्शन लाइन और डिस्टल लाइन दोनों को ज्वाइन कर दिया हूँ। लेकिन वैक्यूम जो हो रहा है अभी देखिए, हालांकि बंद है इसका, मतलब इसका हम तो गैस दे के लेकर आया हूँ ना, तो सबसे हालांकि बात है, मतलब नया मशीन जिस तरह इंस्टॉल होता है उसी से इसको लगाया हूँ। आउटडोर बिठाया हूँ, सक्शन लाइन डिस्टल लगाया हूँ, और सक्शन लाइन से वैक्यूम करके, मतलब गेज लगा के वैक्यूम कर रहा हूँ। अभी पहले गेज नहीं लगाया था, डायरेक्ट लगाया था, क्योंकि हम लोग को देखने का ज़रूरत नहीं था कितना वैक्यूम हो रहा है। अभी देखने का ज़रूरत है। अभी देखिए ये जो है इसका शॉर्टेक्स मशीन है, ये वाला, ये मशीन को ठंडा करने के लिए ये इंडोर उसका लगा हुआ है। ये LG का मशीन है, ये सीलिंग पे लग रहता है ऐसे डक्टेबल AC। आप डाक भी लगा सकते हैं, लेकिन रूम छोटा है, इसको डाक लगाने की ज़रूरत नहीं है। डाक इसीलिए लगाते हैं कि क्योंकि एक ही हॉल पे
अलग अलग जगह पे एयर को थ्रो करना होता है तो तब डग लगता है। इस पे क्या है, जिस रूम पे ठंडा करना होता है उस रूम पे एसी लगा हुआ है तो वहाँ पे ये डग लगने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग का वैक्यूम हो गया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका जो गैस का जो बटला है उसको लगा के, पहले बोला हूँ यहाँ पे LPHP सिस्टम जो स्विच है उस पर 2 सिस्टम होता है। LP जो स्विच होता है लो प्रेशर का होता है और HP जो स्विच होता है हाई प्रेशर का स्विच होता है। HP स्विच होता है डिस्टल लाइन पे लगा रहता है, LP स्विच होता है सक्शन लाइन पे लगा रहता है। तो सक्शन लाइन पे जो स्विच लगा रहता है नॉर्मली हालत पे ये क्लोज रहता है, सॉरी ओपन रहता है। मान लो स्विच को अंदर क्वांटिटी चेक करेंगे तो नहीं दिखाएंगे। तो गैस देने के बाद आपको बैक प्रेशर, सॉरी इसका नॉर्मल जो प्रेशर है 40 PSI से ऊपर होना चाहिए तो वो स्विच कनेक्ट होगा जब तब वो लाइन को पास करेगी। जैसे आपको इंडोर से CP आया आउटडोर पे, तो आउटडोर पहले LP स्विच पे जाएगा, LP स्विच पे जाएगा। LP स्विच के दूसरे साइड से सीरीज होके HP स्विच पे जाएगा, HP स्विच पे फिर कंडक्टर का अंदर जाएगा, फिर वो चालू होगा। तो हम लोग उसको थोड़ा गैस दे के अभी वैक्यूम कर दिया हूँ तो इंडोर का पूरा पाइप खुला है। तो अब एलन की खोल देंगे तो ये पूरा पाइप गैस जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इंडोर का पाइप और इंडोर पे भी चला जाएगा, आउटडोर पे चला, तो प्रेशर थोड़ा डाउन हो जाएगा तो ये मशीन को ऑन नहीं कर पाएगा क्योंकि HP जो स्विच है, LP स्विच जो है वो कनेक्ट नहीं होगा। तो इसको हम लोग 40 प्रेशर करने के लिए थोड़ा गैस इस पर देंगे, फिर इसको एलन की को ओपन करेंगे। इसको आप ध्यान से करेंगे तो पता चलेगा, जब गैस जाएगा उसके अंदर 40 प्रेशर हो जाएगा, एक टक करके आवाज़ आएगा LP के अंदर, तो तब समझ जाना कि उसके अंदर कनेक्ट हो गया है। तब मशीन को चालू करेंगे तो ये ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। नहीं तो आपको गैस दे के थोड़ा करके कॉन्ट्रैक्टर को दबा के गैस देना पड़ेगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका जो एलन की उसको ओपन कर देंगे। थोड़ा गैस दे दिया हूँ, इंडोर पे चला गया है, इंडोर और पाइपलाइन पे। अभी इसको चालू करेंगे और इसका जो बैक प्रेशर है वो देखेंगे और इसका एम्पियर भी चेक करेंगे। 3 फेज के मशीन है तो तीनों पे वोल्टेज अलग अलग होता है तो उसका एम्पियर भी अलग अलग होना चाहिए। 5-6 एम्पियर का अंदर होना चाहिए, मतलब ये 20 एम्पियर का अंदर होना चाहिए। ये मशीन के हिसाब से होता है और जिस मशीन पे वो स्टिकर देख कर आपको काम करना पड़ेगा। जो जितना टन का मशीन है उस हिसाब से एम्पियर लेगा फेज वाइज। अभी हम लोग इसको एलन की जो है उसको ओपन कर दिया हूँ। अभी मशीन को चालू करेंगे और इसके एम्पेयर भी देखेंगे और इसका बैक प्रेशर जो है वो भी देखेंगे। यहाँ पे सक्शन जो एलन की है उसको भी ओपन कर देंगे और डिस्टल एलन की दोनों को भी ओपन कर देंगे क्योंकि हम लोगों को मशीन को चालू करके इसका बैक प्रेशर देखना है। तो बैक प्रेशर दोनों वाल्व खुला रहेगा तो ये सही से पता चलेगा। तो मशीन को चालू करते हैं, फिर देखते हैं एम्पेयर कितना लेता है। अब एम्पेयर को देख के और बैक प्रेशर को दोनों का एडजस्ट करके आपको गैस देना पड़ेगा। ये 22 मशीन का गैस है, अभी तक बताया नहीं इसमें कितना गैस है, कौन सा गैस है। ये पुराना मशीन है, बहुत पुराना मशीन है, उसी सबसे 22 गैस है। देखिए यहाँ पे रेड, येलो, ब्लू, उसके बाद न्यूट्रल है, सॉरी अर्थिंग नहीं, न्यूट्रल है। और न्यूट्रल जो है 2 ऑयल लगा हुआ है। देखिए मशीन चालू हो गया है। 1 मिनट 5.42 ले रहा है फीला वायर में, मतलब इसका फेज ऑल्टरनेट करना पड़ा है, पहले चालू नहीं हो रहा था। तो हम लोग मेन सप्लाई जो इसको चेंज नहीं किया हूँ, कॉन्ट्रैक्टर चेंज किया हूँ। कंप्रेसर में फेज रेड, येलो, ब्लू सही से नहीं होगा तो आपका मशीन कंप्रेसर जो है उल्टा घूमेगा। तो आप देखना डिस्टल लाइन थोड़ा सा हीट होगा और सक्शन लाइन बिल्कुल ही ठंडा होगा, मतलब बिल्कुल ही ठंडा नहीं होगा। तो हम लोग बैक प्रेशर को 50 से ऊपर ही करेंगे और एम्पेयर को भी ध्यान रखेंगे। एम्पेयर के हिसाब से बैक प्रेशर रखेंगे। 22 गैस का जो बैक प्रेशर है मतलब 60 से 70 के अंदर होता है। तो यहाँ पे हम लोग एम्पेयर को ध्यान रख के देखेंगे। अभी ठंडी का मौसम है, इतना ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो उसी हिसाब से 22 मशीन का जो बैक प्रेशर है नॉर्मल वातावरण के साथ है 33 ऐड करेंगे। मतलब आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ का जो टेम्परेचर है उसके साथ 33, जैसे आप 20 डिग्री पे काम कर रहे हो तो 20 + 33 इसको ऐड करेंगे तो 52 हो रहा है। 33 सॉरी, मतलब 53 हो रहा है, 53 इसको रखेंगे। अभी ठंडी के मौसम है तो उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे
मतलब 50 के ऊपर रखेंगे तो ये जब गर्मी के मौसम में चलेगा तो उसका बैक प्रेशर सही आ जाएगा। और एम्पेयर को भी ध्यान रखेंगे, एक पे 6.5 एम्पेयर, एक पे 5.5 एम्पेयर, एक पे 4.5 या 5 एम्पेयर ले सकते हैं। तो हम तीनों को अलग अलग चेक करेंगे। देखिए पीला पे ले रहा है 5.50 और पीला पे सबसे ज़्यादा ले रहा है, मतलब ये मेन फेज है, रेड वाला, रेड येलो ब्लू जो होता है। तो उस हिसाब से मतलब रेड पे जिस पे वोल्टेज ज़्यादा होता है रेड पे, उस पे एम्पेयर भी कंप्रेसर का लोड भी ज़्यादा होता है, तो उस हिसाब से उस पे लेता है। तो एम्पेयर हम लोग उस पर गैस दे के उसको एडजस्ट करेंगे और एम्पेयर को भी ध्यान रखेंगे। और इसका सक्शन रिटर्न जो है उसको भी ध्यान रखेंगे। 50 से ऊपर है, 60 के आसपास है बैक प्रेशर। इसको और थोड़ा गैस देते हैं, मतलब 60 से 70 के अंदर होना चाहिए और एम्पेयर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ सक्शन लाइन का जो स्वेटिंग है उसको भी चेक करना चाहिए। यहाँ पे देखिए अभी तो गैस जा रहा है, उसके लिए स्वेटिंग बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा बहुत यूनियन नहीं, इंसुलेशन नहीं है, अंदर तरफ है। जितना थोड़ा खुला रहेगा तो वो दिक्कत नहीं है। अभी 65 के अंदर ही है। तो ये 2.5 किलो का अंदर इसका गैस लगा है। इसका अंदर मतलब 2 किलो पहले बोला था, आधा किलो ऐसे लगा है, ऐड किया हूँ। तो पाइपलाइन जितने ज़्यादा होगा उसी से ज़्यादा भी हो सकता है कि 3 टन का मशीन 2.5 किलो लग गया। कोई भी टेक्नीशियन बोलता है कि मेरे पास तो मशीन है 3 किलो लग गया, 3 किलो से ज़्यादा लग गया, लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पाइपलाइन